आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। और आज फिर मैं गुरु जी के आदेश से अपना एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और गुरु जी ने बोला इसी से तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, कल तीज थी तो मैं कल शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कल मुझे गुरु जी का मैसेज आया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि किचन का काम करते हुए तू ध्यान रखा कर, ठीक है। तो मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आया था। बाद में जब मैंने देखा तो सच में गुरु जी का मैसेज आया था कि शॉर्ट सर्किट होने वाला था। मैंने बचा लिया। तो सच में ही मेरे फ्रिज में करंट लगा मेरे को 2-3 बार, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगा। गुरु जी ने बचा लिया। और मेरे जो जब मैं मिक्सी में कुछ ग्राइंड कर रही थी तब भी मेरा वहाँ पे भी प्लग से करंट लगा था। तो उस वक्त भी मैंने गुरु जी का नाम लिया और मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। और कल फिर मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया। गुरु जी बोलते तेरे बालकनी और कमरे में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो संगत जी, मेरी जो ऊपर वाला रूम है, मैं ऊपर, हमारे घर में 2 रूम हैं। तो ऊपर वाले रूम में हम सोते हैं और नीचे वाले रूम में मेरी मदर इन लॉ और डॉटर सोती है। तो ऊपर वाला रूम जो है, तो कल बेटे ने बताया था कि उसको भी कल वॉशरूम में, हमारा बालकनी में वॉशरूम बना हुआ है। तो वॉशरूम में जब वो गया था तो स्विच ऑन किया तो उसको भी करंट लगा था वहाँ पे। तो और गुरुजी ने कल बताया कि तुम्हारे वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होने वाला था, मतलब। तो गुरुजी ने उस चीज़ से भी हमको बचाया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी के संगत जी, गुरुजी के जो भी मैसेज हमारे सामने आते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी हमें पहले से आगाह कर देते हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा, गुरुजी ने बोला है कि तू अब फिक्र मत कर, तू अब ना, मतलब बड़े सपने देखने शुरू कर दे और तेरी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और इस सावन में और इस अगस्त के महीने में तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। तू बस शुक्राना कर और सिमरन कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही शुक्राना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी कल फिर मुझे एक मैसेज आया था जिसमें गुरु जी ने
मंदिर में मूर्ति का बताया था कि खंडित है, तो मैंने देखा कि मैंने पहले चेक किया था लेकिन मेरी कोई मूर्ति मुझे दिखी नहीं कि जो खंडित थी। लेकिन मुझे जब दोबारा फिर मैसेज आया बार बार, क्योंकि जब तक हम उनके गुरुजी के हम इशारे नहीं समझते तब तक गुरुजी हमें संकेत देते रहते हैं। तो फिर से मुझे वही सत्संग सुनाया गया गुरुजी ने, जिसमें आंटी बता रही थी कि उनके मंदिर में कोई खंडित मूर्ति थी। तो मैंने चेक किया तो संगत जी उसमें जो हमारी करणी माता है, जिसको हम यहाँ मानते हैं राजस्थान में, तो करणी माता की हमारी एक छोटी सी मूर्ति है। तो वो देखा तो वो मतलब एक छोटा सा मंदिर सा स्टेच्यू था, उसके अंदर करणी माता की मूर्ति रखी हुई थी। तो वो देखा, वो मैंने जब चेक की तो वो मूर्ति वहाँ से हटी हुई थी। जैसे पहले वहाँ पे स्टिक थी लेकिन वो मूर्ति उस मंदिर से हट गई थी, एक तरह से वो खंडित हो गई थी। तो मैंने ध्यान दिया और फिर मुझे याद आया कि हाँ गुरुजी का मैसेज आया था। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने उस मूर्ति को भी निकाल दिया है और मैं अब जब भी करणी माता के मंदिर जाऊंगी तो मैं नई मूर्ति लेके आऊंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बोला है कि आज से ठीक 11 दिन के बाद, मतलब कल 7 तारीख थी संगत जी, तो कल 7 तारीख को गुरुजी का मैसेज आया कि आज से ठीक 11वें दिन तुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, मेरी तरफ से तोहफा मिलेगा, उसको संभाल के रखना। तो बस संगत जी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है गुरुजी किसी ना किसी रूप में आके ज़रूर अपनी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरुजी के जो भी मैसेज होते हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, सही होते हैं। और कल तीज थी और छोटी तीज थी संगत जी, तो मैं कभी भी छोटी तीज को हम नहीं मेरी मदर इन लॉ ने कभी छोटी तीज पे व्रत नहीं रखवाया। हाँ, बड़ी तीज पे व्रत रखवाते हैं, जिसको जो रक्षाबंधन के बाद आती है। तो इस तीज पे हमने कभी व्रत नहीं रखा, ना ही कभी मेहंदी वगैरह लगाई। तो संगत जी कल क्या हुआ कि परसों मतलब रात को मेरा बड़ा मन कर रहा था कि इस बार मैं भी मेहंदी लगाऊं हाथों पे, लेकिन मैं किसी वजह से मेहंदी की कौन नहीं मंगा सकी। लेकिन फिर कल मैंने दिन में ही मेहंदी की कौन मंगवाई और मेरी नीज से मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, शाम के वक्त मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब शाम के वक्त जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया था तो गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आया कि मेरी प्यारी जितनी भी बेटियां हैं वो कल तीज के दिन मेहंदी ज़रूर लगाए। तो वो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली पहले से ही बोल दिया था, मेरे मन में विचार डाला कि मैं मेहंदी लगाऊं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम नहीं देखा था। तो गुरुजी टेलीपैथी से हमसे बात करते हैं, तो मेरे मन में आया, क्योंकि इतने सालों में मैंने ना तो कभी व्रत रखा, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ ने कभी रखवाया नहीं इस छोटी तीज पे, और ना ही कभी मेहंदी लगाई। लेकिन इस बार पहली बार मैंने मेहंदी लगाई और बाद में गुरुजी का मैसेज आया तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि वो उनका अभी शॉप बहुत डाउन चल रही है। तो गुरुजी ने बोला है तू फिक्र मत कर, तेरे हस्बैंड के काम भी 4 दिन में बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। और जो भी तूने सोच के रखा है हस्बैंड के बिजनेस के लिए, मतलब गुरुजी उनको भी ब्लेस करने वाले हैं और उनको कोई बड़ा काम भी देने वाले हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और बाकी मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे, भाई पे और तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा मुझे तो नहीं पता कौन सा कष्ट है, कौन सा क्या है, लेकिन गुरुपा मैं आपको मानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है गुरुपा, जहाँ आप होते हो वहाँ पे आपकी संगत पे कोई आँच भी नहीं आ सकती। आप बहुत बड़े कष्ट बहुत छोटे छोटे में निकाल देते हो। तो गुरुपा मुझे पूरा यकीन है कि जो भी कष्ट होगा वो तो या तो आपने निकाल दिया होगा, टाल दिया होगा, या फिर टल जाएगा। मुझे इतना यकीन है मेरे गुरुपा पे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर तरह के कष्ट को टालने का, हर तरह से हमें ब्लेस करने का, हर वक्त हमारी रक्षा करने का, हर वक्त हमको अलर्ट करने का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। तो संगत जी मेरी भी बहुत इच्छा है, जैसे कि हर संगत की इच्छा होती है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, उनकी ब्लेसिंग ले, तो मेरी भी बहुत इच्छा है। तो देखते हैं गुरुजी कब मुझे बुलाते हैं अपने बड़े मंदिर। गुरुजी का बुलावा आ गया है तो ज़रूर मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कहीं ना कहीं से कोई जरिया बना ही देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और एक मैसेज मुझे बार 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 आ रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। गुरुजी कहते हैं तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तेरे घर नोटों की बारिश होने वाली है, तेरे घर पैसों की बारिश होने वाली है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हम पे इतनी मेहर करने का शुक्राना। बस संगत जी, आज का सत्संग को मैं आज यहाँ तक ही रखूँगी और गुरुपा के आदेश से फिर मैं कल छठे दिन का शुक्राना सत्संग करूँगी। अगर मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी सबका भला करना, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, उन सब के कष्ट दूर करना। जो संगत अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना, उनकी परिवार पे भी अपनी ब्लेसिंग बना के रखना और सर्वदा भला करना। गुरुजी सर्वदा भला करना। बस आज का शुक्राना सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ यहाँ तक ही रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सुबह अमृत बेला किया है, उसका भी मैंने सत्संग शेयर कर दिया है। अब मुझे गुरु जी ने बोला था कि 5 गुरुवार अब घर पर अकेले सत्संग करने, तो वो मैं कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से अच्छे हो रहे हैं। गुरु जी ने जैसे बोला वैसे कर रही हूँ। और गुरु जी का मंत्र जाप कर सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना गुरु जो मैं गुरु के आगे गुरु जी के आगे बैठी हूँ, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ। जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो मैं ये वाला सत्संग सुनाने लगी हूँ कि आज से कुछ 4-5 महीने पहले गुरु जी ने मुझे मतलब जी मरण क्रिया के बहुत सारे मैसेज बता रहे थे गुरु जी कि तुम्हारे पर किसी ने मरण क्रिया की है। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें लेडीज़ बोलती है कि धागा लाल, उसने लाल उसमें डालती है, लाल धागे में डालती है, गुरु जी का स्वरूप डालती है, बड़े मंदिर से लाया हुआ। तो जैसे वो डालती है तो संगत जी उसका लॉकेट टूट जाता है। तो संगत जी, मुझे भी बार बार मैसेज आए जा रहे थे कि तुम भी स्वरूप डालो। तो मैंने ना देखा कि मैं भी बड़े मंदिर गई थी, तो मैंने वहाँ से एक लॉकेट स्वरूप मिला था मुझे। तो संगत जी, मैंने वो लॉकेट स्वरूप घर के अंदर ही रखा हुआ था। फिर मैंने उसको ढूंढा तो मिल गया मुझे, काफ़ी देर के बाद मिला। तो संगत जी, फिर मैंने मंडे के दिन लाल धागे में मतलब उसको पहना। अगले दिन मैं ट्यूसडे को नहाने लगी तो संगत जी देखा कि महाराज की कृपा से वो स्वरूप गायब था। मैं बहुत रोई, परेशान हो गई कि मेरा स्वरूप कहाँ गया। तो मैंने संगत जी अपनी किसी संगत जी को फ़ोन किया, तो जो मेरी संगत है, जो मेरे पास आते हैं, गुरु जी की संगत है वो, तो वो मेरे पास आए। सॉरी संगत जी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको ऐसे ऐसे सुनाया रोते हुए कि आंटी मेरा ना स्वरूप मैंने ऐसे ऐसे पहना था गले में, गुरु जी का स्वरूप लाखड़ स्वरूप गायब हो गया। संगत जी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, महाराज अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटियों को बहुत ध्यान रखते हैं। तो कोई कष्ट होगा तुम्हारे पर कोई भारी, तो गुरु जी ने ले लिया अपने ऊपर। तो संगत जी, मैं फिर बहुत ज़्यादा देर तक काफ़ी परेशान रही कि नहीं वो स्वरूप लकड़ स्वरूप उसमें आएगा तो मैं फिर करूँ छोड़ूँ मतलब उतारूँगी। संगत जी, मैंने नहीं उसको उतारा लॉकेट को। मैं गुरु जी का वेट करती रही, वेट करते करते मेरी पूरे एलर्जी हो गई आगे पीछे। तो गुरु जी के मैसेज आए जा रहे थे कि संगत आंटी सुना रही थी कि लॉकेट स्वरूप जब टूट जाए तो उसको जल प्रवाह करना चाहिए, लॉकेट स्वरूप जब टूट जाए जल प्रवाह करना चाहिए। तो मैंने ऐसे कोई 5-6 सत्संग सुन लिए। फिर मुझे लगा कि गुरु महाराज मुझे ही बोल रहे हैं कि तुमने जो लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है उसमें अब स्वरूप नहीं है, वो अब अखंडित हो गया, उसको उतार। तो संगत जी, फिर मैंने उतार दिया। तो संगत जी, ऐसा है मेरा सत्संग, महाराज ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, मैं बता नहीं सकती। मैं किन किन लफ्ज़ों में आपको बयान करूं। गुरु महाराज की कृपा बहुत है, बहुत है संगत जी। उनकी हर एक बात सही है। वो महाशिव हैं वो, दानियों के दान हैं वो, मेरे भोलेनाथ भंडारी हैं वो।
इतने भोले हैं और इतने प्यारे हैं मेरे गुरुदेव, इतने प्यारे हैं गुरुदेव। मन करता है संगत जी गुरु जी के स्वरूप को ही देखते रहूं और निहारते रहूं। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यहीं पर विराम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। आज मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है 7 तारीख का। मेरा कल कोर्ट केस था और मैं जब घर से निकल रही थी तो बारिश बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। तो मैं गुरु जी से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ बारिश बंद कर, मैं कैसे जाऊंगी, प्लीज़ आप गुरुपा आप मेरी छत्र छाया बन कर के मेरे साथ ही रहना, प्लीज़ मैं जब तक घर ना आ जाऊँ तब तक बारिश ना हो, प्लीज़ गुरुपा बंद कर दो। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा गुरुपा को, मतलब ये सुनने में। गुरुपा ने तुरंत बारिश बंद कर दिया और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा थोड़ा सा धूप हो जाए, मौसम सड़क सूख जाए, बिल्कुल रोड कीचड़ ना हो। तुरंत फिर धूप भी हो गया और मैं बहुत खुश हुई। मौसम इतना अच्छा गुरुपा ने कर दिया था, बिल्कुल सुहावना, मतलब धूप छाँव बादल। और मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करते गुरु जी के मैं अपने कोर्ट गई और फिर मैं जब घर वापस आ गई तो फिर बारिश जो होना शुरू हुआ, फिर बहुत देर तक बारिश हुई। तो इसके लिए गुरुपा, जय गुरु जी मेरे गुरुपा। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था और अगली डेट मेरी 14 तारीख को पड़ा, वो भी गुरु जी का ही ब्लेसिंग नंबर है, 7714 होता है। तो 7 नंबर को मेरा तारीख था। अब मतलब 7 इसी मतलब इसी हफ्ते तारीख पड़ा है। तो जय गुरु जी मेरे, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये अपने सत्संग को यह विराम देती हूँ। मैं गुरुपा सॉरी, मैं आपका मंत्र जाप बिना ही सत्संग बोल दी, इसके लिए मैं सॉरी। अब मैं मंत्र जाप के साथ ये अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझे सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो सारे संगत जी और मेरे गुरुपा, मेरे मनीष भाई अंकल मुझे क्षमा करिएगा। और जिस तरह गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं उसी तरह सारे संगत जी को भी ब्लेस करें और मेरे मनीष भाई अंकल को, उनको सारे फैमिली को ब्लेस करें, मेरे फैमिली को ब्लेस करें और इस सारे संसार को ब्लेस करें। अपना अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी मैं भूल गई थी मैं कुछ बताना। जब मैं कोर्ट में थी और जब मैं कोर्ट में होती हूँ तो गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर, 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है और हर टाइम ही दिखता है मुझे। मैं घर पे भी रहती हूँ जब भी, और मैं बाहर रहती हूँ जब भी दिखता है। मेरे बैटरी के फ़ोन में, मेरे फ़ोन के बैटरी में, सॉरी, और मतलब जब भी मैं अपने फ़ोन में देखती हूँ तो मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग मिलता है। और मैं जब मैं कोर्ट में रहती हूँ, अपने आप पता नहीं कैलकुलेट, मतलब जो फ़ोन में होता है कैलकुलेटर, वो कैलकुलेट में गुरुजी का 777 4 बार अपने आप ही लिख कर आ जाता है। तो जय गुरु जी, मेरे साथ उस बार भी 30 तारीख को भी ऐसे ही 7, मतलब कैलकुलेट अपने आप ही 4 बार 7 7 7 7 का ब्लेसिंग नंबर
गुरुपा का ब्लेस मिला। और फिर आज भी 7 तारीख को भी 7 की ब्लेसिंग नंबर मुझे गुरुजी ने दिए अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।